क्यूरेटेड सारे डिटेल्स। उसके लिए एक काम करा आपने, हमारी सहयोगी महालक्ष्मी मैडम को रिक्वेस्ट करी थी, प्लीज़ आइए और ये पूरा मामला डिटेल में समझाइए। जो आपने अपडेट शेयर करा था उसके बाद से कल रात से पूरी चर्चाओं में वही हर जगह घूम रहा है। यतिन से रिक्वेस्ट करी थी, भाई ये क्वांट एमएफ के कुछ स्टॉक होल्डिंग्स, प्रोमिनेंट स्टॉक होल्डिंग्स कौन कौन सी, हालांकि ये ध्यान रखिएगा पहली चर्चा हो चुकी है, कोई पैनिक वैनिक मोड में आने की जरूरत है नहीं, पर फिर भी हम सबका होमवर्क ग्राउंड वर्क रेडी रहना चाहिए। तो यतिन ब्यूटीफुली क्यूरेटेड इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की लिस्ट आपके सामने रख देंगे। एक इंपॉर्टेंट बैठक हुई थी जीएसटी काउंसिल की सैटरडे को, उससे रिलेटेड अपडेट्स, उस पे आलोक को दिल्ली से जोड़ेंगे हम लोग, और हर्षदा होंगी फिर उसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए, और इनफैक्ट दिल्ली से ही लक्ष्मण भी जुड़ेंगे, कुछ खबरों वाले स्टॉक्स वो भी ऐड ऑन करेंगे। तो बहुत कुछ है अब शो में आगे, पर पहले महालक्ष्मी मैम के पास चला जाए और यतिन को भी रख दीजिए स्क्रीन पे। मैम ये पूरा मामला है क्या, कैसे समझे आसान शब्द? इतना भी आसान नहीं है क्योंकि इतनी क्लैरिटी नहीं है अभी कि एग्जैक्टली नेचर ऑफ एलिगेशन क्या है। हमको बस इसमें इतना समझ में आया है कि जो सोर्सेज बता रहे हैं हमारे जो क्लोज टू क्वांट म्यूचुअल फंड, ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंटली द सेबी सोर्सेज, ये कह रहे हैं कि लास्ट वीक इनके ऑफिसेस पे सर्च एंड सीजर ऑपरेशन की गई थी, कुछ लोगों को इंट्रोगेट क्वेश्चनिंग पे भी लिया गया। तो ये जो है यूजुअली जब फ्रंट रनिंग वगैरह होता है कि कोई ना कोई विजिल ब्लोअर होता है, वो टिप ऑफ करता है सेबी को और फिर कुछ क्वेश्चनिंग होती है। इस केस में हमें ये समझ में आया है कि सेबी के खुद के सर्विलेंस और इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स हैज़ लेड टू दिस। अभी एग्जैक्टली नेचर ऑफ एलिगेशन क्या है दैट इज़ नॉट वेरी क्लियर, और मार्केट के हिसाब से मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सबके माइंड में ये क्वेश्चन है कि इसमें प्रोमोटर का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्वांट की ये है कि इट हैज़ बिन द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ओवर द लास्ट 5 years। आप किसी भी टाइम पीरियड में देखें, 3 साल में देखें, 5 साल में देखें, क्वांट म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस टॉप में रही है, इनफैक्ट नंबर 1 फंड रही है स्मॉल कैप मिड कैप में। और उसके बलबूते पे इनके पास बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा हो गया है, फास्टेस्ट ग्रोइंग म्यूचुअल फंड है, और जनवरी में इनकी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 50,000 करोड़ थी, आज के तारीख में नियरली 90,000 करोड़ है, मतलब इस साल में ही 40 करोड़ का इनको डबल ही कर दिया, ऑलमोस्ट डबल ही हो गया है। वो तो खैर इस बात से भी है कि स्टॉक्स भी बहुत चले हैं और उसके ऊपर से उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे पैसा भी और आया हुआ है, तो दोनों तरफ से वो एसेट्स बलून हो चुके हैं। अब मेन बात ये है कि अब ये किस तरह से, मतलब कि एक ये भी डेटा आई है कि मतलब इल गॉटन गेन्स जो है वो 20 करोड़ के आसपास है, मतलब कि जो अगर फ्रंट रनिंग हुई है, जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड में जब हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 30 करोड़ का मामला है, इसमें 20 करोड़ ये ही हमें ये सुनने में आया है। ये मुंबई और आपकी रिपोर्ट कहती है हैदराबाद, मुंबई तो इनके क्वांट के हेडक्वार्टर, करेक्ट, हैदराबाद में जो बेनिफिशियल एंटिटी थी उसके, करेक्ट। और हमें ये पता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट क्वांट एमएफ का है या ट्रेडर लेवल पे या डीलर लेवल पे हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि क्या लिंकेजेस हैं। मेरे ख्याल से सर्च एंड सीजर ऑपरेशन इसी बात के लिए होती है, बिकॉज सेबी के सर्विलेंस में उतना ही समझ में आता है, आपको फिर एविडेंस इकट्ठा करना पड़ता है कि भाई कौन किससे किस तरह से रिलेटेड है, क्या पेपर वर्क हुई है, सो दैट इज़ वाई सर्च एंड सीजर ऑपरेशन इज़ डन। तो वो तो अभी क्लियर नहीं है, मेरे ख्याल से सेबी को भी अंदाज़ा होगा, उनको भी एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं होगा कि किस तरह से क्या काम हुआ है। सो वो सब हमको आगे जाके पता चलेगा, बट इस समय हमको बस इतना ही हम कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन हुई है, इस पे क्लैरिटी है बस। ओके, चलिए महालक्ष्मी जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी स्टोरी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, अब यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग में कौन कौन से बड़े स्टॉक्स हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, ये सिर्फ एक अंदाज़ा देने के लिए लोगों को कि एग्जैक्टली कौन से स्टॉक्स में एक्सपोजर है, जैसे कि हमारी टीम ने शुरू में ही बताया कि कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लार्ज कैप्स की बात करें तो ऑब्वियसली वेटेज के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 7,500 करोड़ का एक्सपोजर क्वांट म्यूचुअल फंड का है।
इसके अलावा अदानी पावर, जियो फाइनेंशियल, औरोबिंदो फार्मा, सेल, LIC, JSPL, कॉनकॉर जैसी बड़ी कंपनियों में कॉन म्यूचुअल फंड की अच्छी खासी हिस्सेदारी है और AUM एक्सपोजर है। इसके अलावा JSPL, कॉनकॉर, IRB, हडको जैसी जो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज है, यहाँ आपको AUM का 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक्सपोजर दिखाई देगा। लेकिन मिड कैप्स जहाँ 1000 करोड़ रुपए से कम AUM लगा हुआ है और ये स्मॉल कैप मिड कैप फंड के बड़े एक्सपोजर वाले स्टॉक्स हैं, इनमें सबसे पहले शामिल है HFCL विच इज़ फाइबर कंपनी। इसके अलावा RBL बैंक, जहाँ रिसेंटली कॉन म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। नालको, स्वान एनर्जी, जहाँ स्वान एनर्जी में QIP में सब्सक्रिप्शन किया था कॉन म्यूचुअल फंड ने। एजिस लॉजिस्टिक्स, पूनावाला फिन, GMR एयरपोर्ट्स और NMDC जैसे स्टॉक्स हैं जो AUM के 1000 करोड़ रुपए से कम के एक्सपोजर वाले स्टॉक्स हैं। लेकिन ये जो 10-20 स्टॉक्स हैं, यहाँ आपने सबसे ज़्यादा ट्रेडर एक्टिविटी भी देखी है, तो देखते हैं कैसे ये स्टॉक्स आज के सत्र में रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, एक चीज़ फिर वापस क्लियर कर देता हूँ, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को। ये अभी सिर्फ एक सर्च एंड सीजर ऑपरेशन हुआ है। अब इसमें क्या निकल कर आता है, क्या निकल कर आता है, तो स्पेकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इस न्यूज़ को एड्रेस करना ज़रूरी था, लेकिन इसको यहीं तक रहने देते हैं अभी। और ये सिर्फ नाम इसलिए शेयर किए हैं बताने के लिए भी कि ये सारे लिक्विड नाम हैं, सारे के सारे नामों में काफ़ी लिक्विडिटी है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आशीष, आगे बढ़ते हैं फिर। ओ यस, हो गया ब्यूटीफुली सारा एक्सप्लेन्ड ये क्वांटम एफ का मामला। अब इससे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। हर पहलू, हर बातचीत, हर एंगल टटोल लिया गया है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।